एक शादी और कर लो। अरोरा परिवार में उनके घर की सबसे बड़ी बहू का स्वागत आज बड़े ही धूमधाम से किया गया है। दिव्या और आकाश की शादी को लेकर घर में सब लोग काफी खुश थे। अरे बधाई हो कावेरी, आखिर तुम्हारे घर में भी बहू आ गई। हाँ भाई हाँ, आप सबको भी बधाई हो। आओ आओ, दुल्हन से तो मिल लो। हाँ हाँ चलो, बहू की मुंह दिखाई करते हैं। माँ जी, ये सब आप कल कर लीजिएगा, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अरे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस सब लोग तुम्हें देख लेंगे और आशीर्वाद दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, इन सब में बहुत वक्त लग जाएगा, मुझसे ये सब नहीं होता, आप ये कल कर लीजिएगा ना। थोड़ी देर बैठ जाओ ना, सब लोग आए हैं पड़ोस से तुम्हें मिलने के लिए। तुम्हें बैठना हो तो बैठो, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो। पर दिव्या तो बिना सुने चली जाती है। लगता है बहुत थक गई है, आजकल की लड़कियां ना कमज़ोर होती है एकदम। आप लोग बैठिए, मिठाई खाइए। कावेरी, तेरी बहू तो बहुत ही तेज तरार है, हमसे आशीर्वाद भी नहीं लिया और मुंह उठाकर चल दी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो शादी में बहुत थक गई है ना, बस इसलिए। हाँ भाई ठीक है, अब इसकी बहू है, ये जाने कि क्या करना है क्या नहीं। अरे आप लोग बैठिए ना, मैं मिठाई लाती हूँ। अब जिसको देखने आए थे वो तो चली गई, हम बैठकर क्या करेंगे कावेरी। हाँ हम भी चलते हैं, जब वो अच्छे मूड में हो ना तब बता देना, ठीक है, हम आशीर्वाद देने आ जाएंगे। अरे ऐसे मत कहो, तुम दोनों रुको, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। दिव्या के ऐसे चले जाने से आसपास की सभी औरतें बातें बनाने लगी थी और कावेरी को भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। लेकिन कावेरी ने दिव्या से कुछ नहीं कहा। लेकिन दिव्या का ऐसा बर्ताव आकाश को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कमरे में जाकर दिव्या से इस बारे में बात की। यहाँ बैठकर भी तुम फ़ोन ही चला रही हो ना, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाती तो। देखिए मुझे बहुत थकान हो रही थी, इसलिए मैं चली आई, और वैसे भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी उन औरतों के बीच में बैठने की। थोड़ी देर बैठ जाती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। माँ को कितना शर्मिंदा होना पड़ा तुम्हारी वजह से। अरे पता नहीं ये सारे लड़के माँ माँ के गुण क्यों गाते रहते। देखो अब हमारी शादी हो गई है, आपको मेरी खुशी का ख्याल होना ज़रूरी है, समझे आप। मैं जानता हूँ हमारी शादी हो गई है, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें भी बहू के फ़र्ज निभाने चाहिए। देखिए मुझे ना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अपनी माँ की वजह से मुझसे लड़े। मैं माँ की वजह से तुमसे नहीं लड़ रहा हूँ, तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी आज। अच्छा, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है, और अब मुझे नींद आ रही है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। दिव्या ने आकाश की बात को गलत समझते हुए काट दिया। लेकिन ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं थी, अब आए दिन दिव्या कुछ न कुछ ऐसा करती जिससे आकाश और उसके बीच कहासुनी हो जाती थी। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम मत जाओ अपने दोस्तों से मिलने के लिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम मुझे बता कर तो जाती। मेरी तुमसे शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम हो गई हूँ, कि मुझे तुम्हें सब कुछ बता कर चलना पड़ेगा। अरे इसमें गुलामी की बात कहाँ है, हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करना गुलामी कब से हो गई। मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे दोस्त लड़के हैं ना, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है ना। हम आज के ज़माने में जीते हैं, मेरी भी कई दोस्त लड़कियां हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझी, और ना ही मेरी मानसिकता इतनी छोटी है। मैं तो बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि बता कर जाती तो अच्छा रहता, ऐसे बिना बताए कहीं भी चली जाती हो। मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई है तुमसे शादी करने के बाद। अपने मायके में कहाँ मैं राजकुमारी की तरह रहती थी, और यहाँ तुमने मुझे नौकरानी बना कर रख दिया है। किस हिसाब से तुम खुद को नौकरानी कह रही हो? हाँ, माँ ने आज तक तुमसे कभी ज़्यादा काम नहीं करवाया, उल्टा वो खुद इस उम्र में तुमसे ज़्यादा काम कर लेती है। हाँ, बस सारा दिन माँ माँ के गुण गाते रहो। तुमसे ना बात करना ही बेकार है सच में। अरे तुम मत करो ना, किसने कहा है मुझसे बात करने के लिए, मेरे पास बहुत है बात करने वाले, जो करना है करो। आकाश और दिव्या की शादी में कुछ भी ठीक नहीं था। शायद शादी के पहले दिन से ही उनके बीच में ना तो प्यार पनप पाया था और ना ही कोई लगाव। आकाश ने अपने रिश्ते को बचाने की जब जब कोशिश की, तब तब दिव्या ने उसे दुखी कर दिया, जिससे अब उनके बीच शादी को आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। दिव्या, मैंने यहाँ पैसे रखे थे, कहाँ गए? मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ले लिए। अरे मुझसे पूछ तो लेती एक बार, वो मेरे नहीं ऑफिस के पैसे थे, मेरे बॉस ने मुझे संभाल कर रखने के लिए दिए थे। हाँ वही मैं सोचूं, तुम जैसे कंगाल के पास इतने पैसे आए कहाँ से? अपनी ज़बान संभाल कर बात किया करो दिव्या,
और जितने पैसे लिए वो सब वापस करो जल्दी। वो सब तो खर्च हो गए, नहीं है मेरे पास अब। क्या? सारे पैसे खर्च कर दिए? ऐसा तो तुमने क्या लिया है जो सारे पैसे खर्च कर दिए? अब एक एक पैसे का हिसाब दूं क्या तुम्हें? 20,000 रुपये थे यहाँ, 1-2 रुपया नहीं था जो तुमसे हिसाब ना मांगू। बताओ मुझे कहाँ खर्च किए तुमने? पता नहीं मेरे पापा को भी क्या सूझी थी जो उन्होंने मेरी शादी तुम जैसे कंगाल इंसान से करवा दी। मेरी ज़रूरत तो पूरी नहीं कर सकते, आए मुझसे हिसाब मांगने। एक तो तुमने चोरी की है, मेरे पैसे ले लिए और ऊपर से ऐसा बर्ताव कर रही हो मेरे साथ। अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही कह दिया होता, मैं इस तरह रोज रोज दुखी तो ना होता। मैंने पापा के कहने पर तुमसे शादी की है, वरना तुम जैसे इंसान को तो मैं घास भी ना डालूं। हाँ देखो अब ना तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। पहले तो तुम मुझे वो पैसे दो, मेरे बॉस को देने हैं मुझे पैसे। अरे नहीं है मेरे पास पैसे, मेरे दोस्त को जरूरत थी तो मैंने दे दिए उसे। ऐसा कौन सा है तुम्हारा दोस्त जिसे तुम इतने पैसे देती रहती हो? तुम्हें क्या मतलब है उससे? तुम जैसे इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है। तुम्हें क्या मेरे साथ नहीं रहना? अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बस मुझे तलाक चाहिए तुमसे। हाँ तो ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा रही हूँ मैं। चली जाओ, जहाँ जाना है जाओ, और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना जिंदगी में मुझे। तुमने जितना मुझे दुख दिया है ना, शायद ही मैं कभी इस चीज़ से उभर पाऊंगा। आकाश और दिव्या ने आखिर अपना रिश्ता खत्म कर ही लिया। वैसे भी उस रिश्ते में कभी प्यार और लगाव तो था ही नहीं, इसलिए शादी का होना ना होना एक बराबर ही था। लेकिन इस चीज़ ने आकाश के मन पर बहुत गहरा असर डाला, जिस वजह से अब वो दूसरी बार किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार ही नहीं था। आकाश, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? तेरी शादी को टूटे 1 साल से ऊपर हो गया है। कितने रिश्ते आए तेरे लिए, तू मानता क्यों नहीं? माँ मैं उस चीज़ से अभी तक उभर ही नहीं पाया हूँ, और क्या उम्मीद है कि मेरी दूसरी शादी में मुझे दुख नहीं मिलेगा? बेटा, जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उम्मीद लगाना ही छोड़ दें। मैं मानती हूँ कि तेरी पहली शादी में तुझे कोई भी सुख नहीं मिला, लेकिन उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना। माँ मुझे नहीं लगता कि मैं एक और शादी के लिए अभी तैयार हूँ। आकाश, अब मेरी भी उम्र हो गई है, मेरी तबीयत भी खराब रहती है। अब मुझसे ये घर नहीं संभलता बेटा। एक बार तेरा घर बस जाए तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। माँ मैं आपकी चिंता को समझता हूँ, लेकिन अब मना मत कर बेटा, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़की की सगाई टूटी हुई है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। तेरी गांव वाली मौसी ने रिश्ता भेजा है, तो कहे तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं? ठीक है माँ, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं आज ही तेरे रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती हूँ। आकाश ने अपनी माँ की चिंता को देखते हुए दूसरी शादी करने के लिए हामी भर दी, लेकिन वो अभी तक मन से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। माँ शादी से पहले मैं एक बार लड़के से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आज ही मौसी से कहती हूँ कि तुम दोनों की मुलाकात करवाए। ठीक है माँ। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ज्योति से कुछ ऐसा मत कह देना कि उसका दिल दुख जाए या ये शादी टूट जाए। माँ मैं इस दूसरी शादी को करने से पहले ज्योति से सब कुछ साफ साफ बात करना चाहता हूँ, जिससे उसे बाद में कोई पछतावा ना हो। ठीक है, मैं मौसी जी से कहती हूँ कि ज्योति हमारे घर भेज दे, जिससे तुम दोनों अकेले में बात कर सको। आकाश के कहने पर कावेरी ने ज्योति और आकाश की मुलाकात करवा दी। देखो ज्योति, मैं ये शादी करने से पहले तुमसे साफ साफ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तुम उसके बाद ही फैसला करना कि तुम्हें ये रिश्ता निभाना है या नहीं। जी कहिए। मेरी पहली शादी में बहुत दिक्कतें थी, इसीलिए मैं आज तक उस शादी के ज़ख्मों को भूल नहीं पाया हूँ। हो सकता है शादी के बाद भी मुझे इस शादी को निभाने में वक्त लग जाए। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को, मेरी भी सगाई टूट चुकी है। सगाई टूटने और शादी टूटने में फ़र्क होता है। अगर तुम ये शादी अपने माता पिता के दबाव में कर रही हो तो मत करो प्लीज़। मैं ये रिश्ता किसी के दबाव में नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आपसे शादी के लिए तैयार हुई हूँ। तो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। शादी के बाद भी आप अपना वक्त ले सकते हैं। आकाश ने ज्योति से बात करने के बाद अपनी दूसरी शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बस आकाश के साथ भी वही हो रहा था। अरे बधाई हो कावेरी,
आज तो तेरे घर में दूसरी बहू आई है। अरे रे, बहुत बुरा हुआ हमारे आकाश के साथ। उसकी पहली शादी टूट गई। लेकिन चलो, अब जो हुआ सो हुआ। तेरी नई बहू तो आ गई। अब जान के चल यहाँ से, इस बहू को भी ऊपर आराम करने जाना होगा ना। चल चल। आपसे कहा था ना कि इन लोगों को मत बुलाना, अब फिर से ताने मारेंगे आपको। अरे मैंने नहीं बुलाया, खुद ही आ गई है दोनों। वो क्या है ना, बहू थक गई होगी इसलिए। अरे नहीं, आंटी जी आप लोग बैठिए ना, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। आइए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, हाँ हाँ आते हैं हम। अरे ये तो बहुत सुंदर है कावेरी, है ना? आंटी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए शरबत बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ बहू जा। कावेरी, तेरी नई बहू तो काफ़ी समझदार है। घर में आए मेहमान का स्वागत कैसे करते हैं खूब जानती है। हाँ सच में, अब मैं निश्चिंत हूँ आकाश को लेकर। ज्योति ने आते ही कावेरी का दिल जीत लिया। जिन कड़वी यादों से कावेरी निकल ही नहीं पाई थी, ज्योति ने अपने प्यार और लगाव से उन यादों को मिटा दिया। लेकिन आकाश अभी भी ज्योति को पूरी तरह से अपना नहीं पाया था। ज्योति बेटा, तूने तो आते ही पूरे घर को संभाल लिया है। मुझे तुझ पर अब पूरा भरोसा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आकाश अभी भी तुझे अपना नहीं पाया। माँ जी, किसी पर विश्वास करना इतना भी आसान नहीं होता है, और वो भी तब जब आपका विश्वास बार बार टूट चुका हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने रिश्ते को संभाल लूँगी। ये हुई ना बात। अच्छा माँ जी, मुझे बाज़ार में कुछ काम है, मैं ज़रा होकर आऊँ? हाँ हाँ बेटा जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ज्योति के जाने के बाद आकाश घर आता है और देखता है कि ज्योति घर में नहीं है। माँ, ज्योति कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, उससे कहा कि उसे बाजार में कुछ काम है तो बाजार गई है बेटा। बाजार में? मुझे तो लगता है अपने किसी दोस्त से मिलने गई होगी। आपको याद नहीं, दिव्या भी ऐसे ही चली जाती थी और घंटों घर नहीं आती थी। आकाश, ज्योति वैसी नहीं है बेटा। सारी लड़कियां ऐसी होती है माँ। अब देखना कितनी देर से आती है और आकर कहेगी, माँ जी बाजार में कुछ अच्छा नहीं मिला। लेकिन मुझे तो मिल गया। ये देख, ज्योति आ भी गई। माँ जी, मैं ये सब्जियाँ लाई हूँ, और ये मशरूम भी। ये कल आपसे कह रहे थे ना मशरूम खाना है, इसीलिए मैं बाज़ार में वहाँ चौक पर गई थी मशरूम लाने, इसलिए थोड़ी देर लग गई। अरे बेटा, तू इतनी दूर गई थी बस ये मशरूम लाने? देखा आकाश, तेरी एक फरमाइश पर वो इतनी दूर पैदल गई थी। अरे कोई बात नहीं, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं थोड़ी देर में मशरूम बना देती हूँ। आकाश, मैं जानती हूँ तू अब तक अपनी पहली शादी से उभर नहीं पाया, लेकिन ज्योति की कोशिश को नज़रअंदाज मत किया कर बेटा। ज्योति की कोशिश को देखकर अब आकाश के मन में भी ज्योति के लिए कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें जागने लगी थी, लेकिन फिर भी कभी कभी वो उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाता था। अरे यहीं तो रखे थे, कहाँ चले गए? क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैंने यहाँ पैसे रखे थे, अब मिल नहीं रहे। हाँ, वो पैसे मैंने लिए थे। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं दे देता। पता नहीं तुम लड़कियों को चोरी करने की आदत क्यों है। किससे देने थे पैसे? अपने दोस्त को या किसी और को? पता नहीं क्या किस्मत है मेरी, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे मैंने वो पैसे अलमारी के लॉकर में रखे हैं। यहाँ काम वाली पोछा लगा रही थी ना, तो मैंने संभाल कर लॉकर में रख दिए। ये लीजिए लॉकर की चाबी। आकाश लॉकर खोलता है तो सारे पैसे वहीं पड़े थे। आकाश को खुद पर शर्मिंदगी होती है कि उसने बिना सच जाने ज्योति को इतना सब कह दिया। मुझे चोरी करने की आदत नहीं है। आज के बाद मैं आपकी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी अलमारी को ताला मार कर रख दीजिए। अरे ज्योति, मेरी बात तो सुनो। आकाश की बातों से ज्योति को बहुत बुरा लगा था। उसने पूरे दिन आकाश से बात नहीं की। आकाश को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वो ज्योति को मना नहीं पा रहा था। माँ, मुझे ताला देना ज़रा। क्यों? क्या करेगा ताले का? मुझे अपनी अलमारी पर लगाना है। ये तो सच में ताला लगा रहे हैं। इन्हें अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे अलमारी पर ताला क्यों लगा रहा है? मेरी बहुत सारी कीमती चीज़ें पड़ी है उस अलमारी में, आप बस ताला दीजिए मुझे।
आकाश अलमारी को ताला लगा कर आता है और चाबी लाकर ज्योति के हाथ में रख देता है। आप ये चाबी मुझे क्यों दे रहे हैं? आज से मेरी हर कीमती चीज़ पे तुम्हारा हक है ज्योति। इस चाबी के साथ मैं तुम्हें अपना विश्वास भी दे रहा हूँ। ये हुई ना बात। और आज तुम खाना मत बनाना। क्यों? आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, आज हम दोनों बाहर खाना खाने जा रहे हैं। आए, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे बच्चों।